सहारा इंडिया क्लेम करते हुए हमने गलत सोसाइटी चुन लिया है, ऐसे में क्या करें यार। हमारा तो मेंबरशिप नंबर गलत बता रहा है, अब कैसे सही होगा। सहारा क्यूशॉप में हमारा पैसा जमा है, लेकिन हमने क्लेम करते हुए पैसा मिलने की उम्मीद से गलत सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कर दिया हमारा क्यूशॉप का होते हुए भी। तो अब क्या करें दोस्तों, ऐसे ढेर सारे सवाल आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है तरह तरह के वीडियोस देख करके, न्यूज़ पढ़ करके आप जो है जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं, जिससे आपको जो पैसा मिलने की उम्मीद बची है वो भी छूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जिसका भी पैसा सहारा इंडिया या किसी भी स्कीम में डूबा होगा उसको तकलीफ़ होगा और सहारा पैसा मिलने का उम्मीद भी होगा। तो आज के वीडियो में हम सहारा इंडिया क्यूशॉप और सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर के क्या क्या रिस्क होने वाले हैं और उस रिस्क से बचने के लिए कुछ ऐसे सजेशंस हमारे पास हैं जिसके ज़रिए आप अपना रिफंड में पैसा आसानी से पा सकते हैं और गलती करने से बच सकते हैं। दोस्तों, ये बातें जो मैं बताने वाला हूँ 100% सही नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये आपका क्लेम करने में, सहारा रिफंड का पैसा दिलाने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में ऐसे कुछ ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो कि रिस्क आपके लिए हैं। उस रिस्क से बचने के लिए कुछ ऐसे पॉइंटर्स मैं शेयर करने वाला हूं जो आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस बात से आप एग्री भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कंप्यूटर ज्ञान चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सहारा इंडिया या रिफंड और सहारा क्यूशॉप इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क और सजेशंस क्या है, तो पहला जो हमारा है कि सबसे पहले दो तरह के निवेशक समझे कि सहारा इंडिया पोर्टल पर या सहारा इंडिया से किस तरह का भुगतान हो रहा है। उसके बाद हम समझेंगे कि रिस्क क्या है और उससे बचने का उपाय क्या है। तो सहारा से पैसा मांगने वाले दो बड़े ग्रुप हैं, ठीक है। सहारा इंडिया से पैसा की उम्मीद लगाने वाले जो निवेशक हैं वो दो तरह के लोग हैं। पहले तो चार जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग हैं, जिसमें हमारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यानी कि इन्हें ही सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान हो रहा है और ये ही सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से पैसा मिलने की उम्मीद कर भी सकते हैं। मैंने भी जिन चार सोसाइटीज़ का नाम लिया है, अगर इसमें आपका क्लेम है, आपका पैसा फंसा हुआ है, तब आप सहारा इंडिया का पैसा मिलने की उम्मीद कर सकते हैं और उस पोर्टल पर क्लेम भी कर सकते हैं। तो एक ये बड़ी कंपनी की जो है निवेशक हैं जो सहारा से पैसा मांग रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हमारा है सहारा क्यूशॉप प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट वाले लोग, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर है। ऐसे ही इसमें भी चार सोसाइटीज़ मान के चलिए हैं। पहला इसमें हमारा है कि सहारा क्यूशॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, प्रोडक्ट बेस्ड डिपॉजिट, एश्योर्ड योजनाएं, एडवांस पेमेंट स्कीम्स। दोस्तों, अभी ये चार नाम जो मैं ले रहा हूँ, जैसे आपका सहारा इंडिया के चार अलग अलग सोसाइटीज़ में पैसा इन्वेस्ट है, इसी तरह से हमारे सहारा इंडिया क्यूशॉप के जो निवेशक हैं उनका इन चार योजनाओं में पैसा इन्वेस्ट हुआ है। जैसा कि सहारा क्यूशॉप के बारे में मैं आगे बात कर चुका हूँ कि सहारा क्यूशॉप पर पैसा प्रोडक्ट या प्लान के नाम पर जमा हुआ था, तो इन चारों योजनाओं में लोगों का पैसा फंसा होगा, जिसका अभी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ना ही इसका कोई पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, और ना इस पे रिफंड पोर्टल पर इसका जो है क्लेम करने का नाम शामिल है। अब चलिए, इससे कुछ रिस्क ऐसे हैं, सवाल ऐसे हैं कि इससे बचने के लिए आपको क्या किया जाए, जिसका जवाब शायद ही आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आप देखेंगे तो उम्मीद है आपको ज़रूर पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि पहला रिस्क, सहारा क्यूशॉप का पैसा रिफंड पोर्टल में नहीं दिखेगा। सहारा क्यूशॉप का पैसा रिफंड पोर्टल में नहीं दिखेगा। 2025 तक की सभी सरकारी सूची में क्यूशॉप को रिफंड एलिजिबल नहीं माना गया है। इसलिए नहीं माना गया है कि 2025 तक के जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट जारी हो रहे हैं उसमें सहारा क्यूशॉप का पैसा देना एलिजिबल नहीं माना गया है, इसलिए इसका पैसा अभी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब पोर्टल में क्लेम नहीं बनता है, सोसाइटी का नाम ड्रॉप डाउन में नहीं आता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका नाम, आप जान रहे हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर क्यूशॉप का पेमेंट नहीं होगा, एलिजिबल नहीं है, तब भी अगर आप क्लेम कर देते हैं, तब उसके लिए क्या सजेशंस है, क्या उपाय है उससे बचने का? मिसलीडिंग वीडियो से बचें। दो दावा करते हैं कि क्यूशॉप का पैसा पोर्टल से मिल जाएगा, तो इन सब चीज़ों से आप बचें। अपने सभी क्यूशॉप डॉक्यूमेंट्स जैसे रिसिप्ट, इनवाइस, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित रखें। ज़रूरत पड़े तो कंज्यूमर फोरम में सिविल सूट से ही रिकवरी संभव है। यानी कि जो मिसलीडिंग वीडियो, तमाम तरह की फर्जी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाती है कि सहारा का पैसा पोर्टल से ही मिल जाएगा, क्यूशॉप का पैसा जो है या ऐसे करिए तब मिल जाएगा, तब इन सब चीज़ों से आप बचिए। अपने सहारा क्यूशॉप के सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पास रखिए। जब भी सहारा क्यूशॉप की तरफ से कोई अपडेट आएगा या इसका पैसा जब भी गवर्नमेंट की तरफ से देने का काम किया जाएगा, तब आपका डॉक्यूमेंट सेफ रहेगा और आपका पैसा ज़रूर मिलेगा।
दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा रिस्क क्या है कि पोर्टल पर गलत सोसाइटी या गलत कैटेगरी चुनना, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। अब क्या होता है कि कई लोग गलती से अपनी रिसिप्ट को किसी ऐसी सोसाइटी में सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे उसका लेना देना कुछ नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए सहारा इंडिया कोऑपरेटिव में है, आप स्टार मल्टीपर्पज़ गलती से सिलेक्ट कर लिए या सहारियन सिलेक्ट कर लिए, मल्टीपर्पज़ सोसाइटी सिलेक्ट कर लिए, तब इसमें आप क्या करेंगे? तो आप क्या करिए कि अपनी रिसिप्ट को जो है अच्छे से पढ़िए, उस पर अपनी कंपनी का नाम स्पष्ट तरीके से पढ़िए क्या लिखा है, उसके बाद ही जो आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। अगर सहारा क्यूशॉप लिखा है तो आप रिफंड पोर्टल के लिए एलिजिबल नहीं है और सिर्फ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला इन्वेस्टमेंट ही स्वीकार होगा। दोस्तों, आप ये बता रहे हैं कि इसी तरह से तमाम लोग का फॉर्म रिजेक्ट होता है, डिफिशिएंसी आती है जब वो गलत सोसाइटी में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं, तब डायरेक्टली लिख के आ जाता है कि आप सहारा इंडिया के इस सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, आपका मेंबरशिप गलत है। तब ये सब केसेस तभी जारी होते हैं जब ये इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो अपने पास आप उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्लेम करिए। अगला पॉइंट हमारा है कि डॉक्यूमेंट मिसमैच या इनकम्प्लीट प्रूफ, यानी कि काफ़ी लोग का डॉक्यूमेंट मिसमैच वाला भी आ जाता है और उसके बाद दिखा देता है कि आपका जो आपने क्लेम किया है उसका जो है प्रूफ जो आपने पोर्टल पर अपलोड किया वो इनकम्प्लीट है। यानी कि बहुत से इन्वेस्टर्स की पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट इसलिए हो गई है क्योंकि आधार का नाम और रिसिप्ट का नाम मिसमैच हो गया, बैंक अकाउंट आधार कार्ड सीडेड नहीं है, अलग अलग स्पेलिंग है, आधार में कुछ और है, बैंक अकाउंट में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, सहारा इंडिया के बॉन्ड में कुछ और है, गलत फ़ोटो अपलोड हो गया है। तो इन सब ढेर सारी समस्याओं का सामना हमारे निवेशकों को करना पड़ रहा है, जो आज के समय में बड़ी समस्या है। तो अगर इस तरह से आप भी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से बचिए। इस प्रकार अगर आपकी समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बैंक अपने विजिट करके आधार कार्ड को लिंक कराइए, रिसिप्ट की साफ फोटो चाहे PDF में या JPG में अपलोड करिए, रिसबमिशन पोर्टल में दस्तावेज परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ भरें। अगर मान लीजिए रिफंड पोर्टल पर आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो भी गया है, दोबारा आपको सरकार मौका दे रही है रिसबमिशन पे काम करने का, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पर सही तरीके से काम करिए।